हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन, जिसे हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये सेकंड फेज़ है फोटोसिंथेसिस का। फर्स्ट फेज़ जो कि हमने डिस्कस किया है विच इज़ लाइट रिएक्शन। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बाय यूजिंग एटीपी एंड NADPH, जो कि प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। या लाइट रिएक्शन में जो ATP और NADPH बन रहे थे उनको हम यूज़ कर कर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब इसे डार्क रिएक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हमें लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, तो इसीलिए हम इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। अब एक बात जो कि बार बार BCQs में पूछी जाती है कि डार्क रिएक्शन नाइट में होता है या डे में होता है। ये डे में भी हो सकता है और नाइट पे भी हो सकता है। बस ये डिफरेंस है कि लाइट एनर्जी यहाँ रिक्वायर्ड नहीं होती, तो इसीलिए हम इसे डार्क रिएक्शन कह रहे हैं। अब ये स्ट्रोमा में होता है क्लोरोप्लास्ट के, जबकि लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में होता है। इसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है इस साइकिल में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसीलिए हम इस साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं। और इसका नाम एक कैल्विन बेंसन साइकिल भी है। इसे जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, कैल्विन बेंसन साइकिल। अब हम डिस्कस करते हैं कैल्विन साइकिल को। तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होते हैं कैल्विन साइकिल में एज इनपुट और रिएक्ट करते हैं विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ RuBP, जिसकी फुल फॉर्म है राइबुलोस बिसफॉस्फेट। राइबुलोस क्या है? एक मोनोसेक्राइड पेंटोस शुगर है, मतलब यहाँ 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। और बिसफॉस्फेट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि नंबर 1 कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच है और नंबर 5th कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच है। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ राइबुलोस बिसफॉस्फेट रिएक्ट करते हैं विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम रुबिस्को, और इसे कन्वर्ट कर देते हैं इनटू 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसके नंबर 3rd कार्बन के साथ एक फॉस्फेट अटैच है। तो इस पूरे फेज को हम कार्बन फिक्सेशन कह रहे हैं, जिसमें हमने एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया है, इनकॉर्पोरेट कर दिया है इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब सेकंड फेज है रिडक्शन, जिसमें 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की रिडक्शन कर दी जाएगी इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब हम देखते हैं किस तरह। सबसे पहले 6 ATPs कन्वर्ट हो जाएंगे 6 ADP में, और जो 6 फॉस्फेट हैं ये आकर अटैच हो जाएंगे विद नंबर 1 कार्बन, तो हमें कंपाउंड मिलेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। 6 मॉलिक्यूल मिले हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी रिडक्शन होगी बाय 6 NADPH, जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 6 NADP, और जो 6 फॉस्फेट यहाँ पर अटैच हुए थे नंबर 1 कार्बन के साथ, ये भी दोबारा से रिलीज हो जाएंगे। तो इससे हमें कंपाउंड मिलेगा ग्लिसरल्डिहाइड, जिसके 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं। अब 1 मॉलिक्यूल हमें मिल जाएगा एज आउटपुट, रिलीज कर दिया जाएगा एज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जबकि 5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अपने आप को रीअरेंज करेंगे और रीजनरेट कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेप्टर को, विच इज़ राइबुलोस बिसफॉस्फेट। और इसी तरह से ये साइकिल रन करता रहेगा, रिपीट करेगा अपने आप को, ठीक है। तो थर्ड फेज कौन सा हो गया है? रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, विच इज़ RuBP। फर्स्ट स्टेप कौन सा था? कार्बन फिक्सेशन। सेकंड था रिडक्शन, और थर्ड और लास्ट है रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। हमें 1 मॉलिक्यूल मिला है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एज आउटपुट, जिसे हम प्लांट यूज़ कर लेंगे फॉर ग्लूकोज या स्टार्च की सिंथेसिस के लिए। और अगर हम टोटल देखें तो 9 ATPs, 6 ATPs यहाँ यूज़ हुए हैं और 3 ATPs लास्ट के रिएक्शन में यूज हुए हैं। तो टोटल 9 ATPs यूज किए गए हैं और 6 NADPH यूज हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप को हम डिस्कस करते हैं, विच इज़ कार्बन फिक्सेशन। ये डार्क रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, विच इज़ RuBP। 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ RuBP, जहाँ से हमें 6 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। और इस पूरे रिएक्शन को कौन कैटेलाइज कर रहा है? रुबिस्को एंजाइम। अब रुबिस्को की फुल फॉर्म होती है राइबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज।
इसका मतलब ये कि ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है, कार्बो ऑक्सीलेशन का भी और ऑक्सीजनेशन का भी। लेकिन यहाँ पर कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये कार्बो ऑक्सीलेशन, मतलब कार्बन फिक्सेशन करवा रहा है। अब डायरेक्ट हमने पढ़ा है कि जो 3 RuBP और 3 कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये डायरेक्ट नहीं बनते, बल्कि बीच में एक 6 कार्बन का एक शॉर्ट लिव इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो कि अनस्टेबल होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं 6 कार्बन के। वो अनस्टेबल होते हैं, वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसीलिए पूछा जाता है कि कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट है जो सबसे पहले बनता है, तो डेट इज़ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो इसलिए अपने आप को जल्दी से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। अब सेकंड फेज हमने पढ़ा था रिडक्शन होती है, जहाँ पर 6 मॉलिक्यूल हमें 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के मिले। तो अब यहाँ पर 6 ATPs यूज्ड हुए और नंबर 1 कार्बन के साथ आके फॉस्फेट अटैच हो गया, तो ग्लिसरेट 3 बिसफॉस्फेट कंपाउंड हमें मिला। इसकी अब रिडक्शन हो जाएगी बाय 6 NADPH, तो हमें G3P मिलेंगे 6, विच इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब लास्ट में रीजनरेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेप्टर की। 6 मॉलिक्यूल बनते हैं G3P के, जिसमें से एक मॉलिक्यूल हमें आउटपुट के तौर पर मिल गया है, जबकि जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं G3P के वो अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP, और यहाँ पर 3 ATP यूज होते हैं। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो 9 ATPs यूज हुए हैं केल्विन साइकिल में और 6 NADPH यूज हुए हैं। अब हम ओवरऑल इक्वेशन देखते हैं केल्विन साइकिल में कि हमें रिएक्टेंट्स क्या थे और हमें प्रोडक्ट क्या मिला है। 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज हुए हैं, 6 NADPH मॉलिक्यूल यूज हुए हैं और 9 ATPs ये यूज़ किए हैं हमने, और उससे हमें एक मॉलिक्यूल मिला है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 9 ADP प्लस 9 फॉस्फेट एंड 6 NADP। ये जो 9 ADP, 9 फॉस्फेट और 6 NADP यहाँ हमने यूज़ किए हैं, ये दोबारा जाएंगे लाइट रिएक्शन में, वहाँ से ATPs बनेंगे और NADPH बनेंगे, और फिर ये दोबारा केल्विन साइकिल में यूज़ कर लिए जाएंगे टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये ओवरऑल इक्वेशन है। अब जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है, अब इसकी फेट क्या है हम चेक करते हैं कि या तो ये री इंटर हो जाएगा साइकिल में ताकि हेक्सोज शुगर बना सकें, या इसे क्लोरोप्लास्ट में ही यूज़ कर लिया जाएगा फॉर स्टार्च सिंथेसिस, या इसे साइटोसोल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वाया अ फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर ताकि सुक्रोज सिंथेसिस हो सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हेक्सोज और जो स्टार्च की सिंथेसिस हो रही है वो क्लोरोप्लास्ट में ही होगी, ठीक है, लेकिन जो सुक्रोज सिंथेसिस होती है वो साइटोसोल में होती है। तो ये BCQ में पूछ सकते हैं कि सुक्रोज सिंथेसिस कहाँ होती है, साइटोसोल में, और इसे ट्रांसलोकेट किस तरह किया जाता है, वाया फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर। तो इसी तरह से हमारी पूरी ये केल्विन साइकिल होती है कंप्लीट, और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। लाइट रिएक्शन डिस्कस किया, फिर हमने डार्क रिएक्शन डिस्कस किया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।